नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो एक और पेपर लेके हाजिर हूं मैं आपके सामने। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें गणित के किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि 28 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट को जो पेपर हुआ था उसमें मैथमेटिक्स के लगभग 23-24 सवाल आए थे और उनका पूरा डिस्कशन अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। तो आज की जो अपनी क्लास है वो है 29 अक्टूबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट में जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें अपन किस तरीके से गणित के सवालों को कर रहे होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक लिंक है, वो लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसपे आपको इंग्लिश, मैथ और जीएस के जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे आपके एग्जाम के लिए, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के और जीके के तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स और पीडीएफ आपको उस साइट पे मिल रहे होंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो यार समय ना खराब करते हुए अपन अपने पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन जो आया था मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का वो आपके पेपर के 5वें नंबर का क्वेश्चन था और वो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। वो कह रहा है इनमें से कौन सा खाली स्थान की जगह ले रहा होगा। देखो यार, जो डिफरेंट होगा उसको अपन उतार लेंगे। वो कह रहा है 5 रेशो 124 5:124 समानुपात 7:डैश। इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो क्या करेंगे, वो कह रहा है पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। सबसे पहले तो देखो इन दोनों में आपस में क्या लिंक है। इन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ लिंक होगा। जो लिंक इन दोनों में होगा वही अपने को इन दोनों का लिंक बनाना है। तो आप कह रहे हो ये है 5 रेशो, अगर मैं यहां पे 5 की पावर 3 करके उसमें से 1 माइनस कर दूं तो 5 की पावर 3 होती है 125 और 125 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 124 आ रहा होगा। यही काम अपने को करना था यहाँ 7 और 7 की पावर कितनी कर लेते अपन, 3 कर लेते और उसमें से कितना माइनस कर देते, 1 माइनस कर देते। तो 7 की पावर 3 होती है प्यारे बच्चों 343 और 343 में से जब 1 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ रहा होगा, 342, 342 अपना आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही था भाई, 342 पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट था। वो पूछ रहा था अगर इन दोनों में कोई संबंध है रेशो का तो वही संबंध इन दोनों में क्या होगा, तो वही संबंध इन दोनों में कितना होगा, 342 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि हर साल मतलब हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से छोटी और बड़ी फ्रैक्शन का पता करिए, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो कैसे पता करेंगे भाई बड़ी और छोटी फ्रैक्शन का, डेली अपन इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे पता करेंगे बड़ी और छोटी का, वो कह रहा है 4/5 है एक, तो दूसरी कह रहा है 7/8 है, तीसरी कह रहा है कि 6/7 है और चौथी कह रहा है 5/6 है। इनमें से कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। तो इसमें एक लॉजिक अपने को ये दे रखा है कि इनका जो डिफरेंस है इसका भी एक है, 6-7 का अंतर एक है, 7-8 का अंतर एक है, 4-5 का अंतर एक है। अगर सभी भिन्नों के अंतर बराबर बराबर हैं तो जो आपको सबसे बड़ी फ्रैक्शन दिखाई दे रही है वही अपना आंसर होगा। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी अपनी, 7/8। अगर क्वेश्चन में पूछता सबसे छोटी तो सबसे छोटी फ्रैक्शन आपको कौन सी दिखाई दे रही है, 4/5। ये होगी सबसे बड़ी फ्रैक्शन और ये होगी सबसे छोटी फ्रैक्शन। क्लियर है। अगर डिफरेंस बराबर बराबर दिए हुए हैं इसका मतलब अपन क्या काम कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी वाली होगी वो बड़ी फ्रैक्शन होगी, जो सबसे छोटी वाली होगी वो छोटी फ्रैक्शन अपनी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए फटाफट से। बच्चों कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करिए। ठीक है, गणित अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देख के समझ नहीं आता है। जब तक अपन उसको खुद सॉल्व नहीं करेंगे जब तक वो विषय अपने को समझ नहीं आ रहा होगा। देखो बहुत ही आसान सवाल उसने पूछ लिया, 600 को मल्टीप्लाई करना है 3250 से, 600 को मल्टीप्लाई करना है 3250 से और डिवाइड करना है किसके साथ,
1 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4। कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 165, 180, 195 और 175। तो भाई सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करूंगा तो ये किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 600 इंटू 3250 और डिवाइडेड बाय 1, 1 2 3 4 4 टाइम्स 0। तो 3 टाइम्स 0 थे तो बेटा 3 टाइम्स 0 कट गई 3 से 3। अब किससे कट रहा है, 5 से 2 से काट लेता हूं एक बार 5 बार, और 2 से काट लेता हूं 3 बार। और 5 से ये चीज पूरी पूरी कट जाएगी कितनी बार, 5 6 30 और 5 25, तो 65 इंटू 3। और 65 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 180 में 15 जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 195 आपका आंसर आ रहा होगा। कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों, 195। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 15 हो तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा। किसी संख्या का 1/3 और 1/4 किसके बराबर दे रखा है, 15 के बराबर दे रखा है। उस संख्या का 3/10 पूछ रहा है आपसे, कितना होगा। देखो कोई नंबर मान लो यार, x मान लो। किसी नंबर का 1/3 और उसी नंबर का 1/4 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। 1/3 और 1/4 15 है, तो 4 तिया 12 और इसको करोगे तो कितना होगा, 180। 12 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे 180। इतनी कैलकुलेशन तो पेपर में अपनी फास्ट होनी ही चाहिए। कह रहा है उस संख्या का 3/10 बताओ। अब उस संख्या का 3/10 बताइए कितना होगा। 0 से 0 कट गया, 18 इंटू 3 54। तो उस संख्या का 3/10 कितना हो जाएगा, 54। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अपन बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ रहे हैं तो उसको धीरे करके आप देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि अपन बहुत ज्यादा धीरे पढ़ रहे हैं तो उसको फास्ट करके देख लीजिएगा। ये ऑप्शन यूट्यूब ने आपको दे रखा है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं एक सतत स्पीड से चल रहा हूं, अगर इससे तेज चलूंगा तो बहुत से बच्चों को धीरे समझ आता है, और इससे धीरे चलूंगा तो सोचेंगे कि नहीं यार बोरियत अपने को हो रही है। तो जिनको बोरियत अगर फील हो, वैसे तो मैं होने नहीं देता हूं क्योंकि लगातार सवाल कराता रहता हूं, समय बिल्कुल नहीं देता बीच में। अगर फिर भी आपको बोरियत फील हो रही है तो उसको क्या कर सकते हो, 1.5 टाइम्स में या 2 टाइम्स में करके देख सकते हो। वहां पे वॉइस तो आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन हाँ ये समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है अपना, ये है। कम समय में उसी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। श्याम की वर्तमान आयु, वो कह रहा है श्याम की वर्तमान आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है। श्याम की वर्तमान आयु जो है वो पुत्र की कितनी है, 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 76 वर्ष हो जाएगा। तो श्याम की वर्तमान आयु बताइए कितनी होगी। देखो क्या कह रहा है, एक तो श्याम है और एक उसका पुत्र है सर। श्याम की जो उम्र है वो पुत्र से 3 गुनी है। अगर बेटा x साल का है तो पापा कितने साल के होंगे, 3x साल के होंगे। 10 साल बाद, अगर आज बेटा x साल का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 10 का। अगर आज पिताजी 3x वर्ष के हैं तो 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 3x + 10 के। वो कह रहा है 10 साल बाद इन दोनों की आयु का जो योग है, इन दोनों की आयु का जो योग है वो बराबर किसके निकल के आ रहा है, 76 वर्ष के निकल के आ रहा है। तो 3 और 1 4x बराबर 10 और 10 20, 20 उधर जाके माइनस का होगा। 76 में से 20 माइनस करोगे तो आएगा 56 56, और 4 से जब इसको काटोगे तो 14 बार 14 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार बेटा, 14 बार कट रहा होगा। पूछ क्या रहा है, श्याम की वर्तमान आयु 14 3 42, कितना हो जाएगा, श्याम कितने वर्ष का होगा, 42 वर्ष का होगा अपना श्याम। कितने साल का होगा, 42 ईयर्स का अपना श्याम हो रहा होगा। क्लियर है भाई। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और बताइए कितना आंसर आया। अगला सवाल जो आपका है वो है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का।
ए एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है और बी उस काम को 12 दिन में समाप्त करता है। अगर दोनों एक साथ काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना हिस्सा काम किया, ए ने कितने हिस्से काम किया, वो ये पूछ रहा है। अगर दोनों एक साथ काम खत्म करेंगे तो ए ने कितना हिस्सा काम किया। देखो यार, ए ने एक काम कितने दिन में किया, ए ने कोई काम 6 दिन में किया और उसी काम को करने में बी कितने दिन लेता है, 12 दिन लेता है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे और दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ए एक दिन में 2 काम करता होगा और बी एक दिन में 1 काम करता होगा, यही बोल रहे हैं वो। तो कह रहा है ए ने कितना हिस्सा काम किया, ए ने टोटल कितना हिस्सा काम किया है, उसने ये पूछा। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर देंगे, दोनों एक दिन में 3 काम करेंगे और काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे भाई, काम को पूरा पूरा कितने दिन में खत्म कर लेंगे, 4 दिन में खत्म कर लेंगे। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 12 काम करने में कितने दिन लेंगे, 4 दिन लेंगे। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि कितने दिन में काम खत्म हुआ, वो ये कह रहा है कि ए ने कितना हिस्सा काम किया। अगर 12 टोटल काम है उसमें से ये दोनों 2:1 के अनुपात में काम करते हैं, तो 12 को जब 2:1 में करेंगे इसका मतलब 8 काम तो ए करेगा और 4 काम कौन करेगा, बी करेगा। ए ने 12 में से कितने काम कर लिए, 8 काम कर लिए। 8 काम हुए कितने में से, 12 में से, तो 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 3 बार, तो ए अकेला 2/3 काम करेगा। कौन सा ऑप्शन सही था, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट था। ए अकेला कितने काम करेगा, 2/3। अरे दोनों की क्षमता जितनी होगी, इसको क्षमता ही तो बोलते हैं, दोनों की क्षमता जितनी होगी वो उतना ही काम करेंगे। टोटल 12 काम है, 12 में से 2:1 के अनुपात में वो लोग काम कर रहे हैं, मतलब 8 काम ए ने किया और 4 काम बी ने किया। 8 काम किए कितने में से, 12 में से, मतलब 2/3, 2/3 काम उन्होंने सॉल्व कर दिए होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इजी क्वेश्चन है। किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। कोई संख्या है, अगर उसका आप 18% निकालते हो तो वो 75 के 12% के बराबर निकल के आता है। देखो कैसे, किसी संख्या का 18% बराबर है 75 के, का मतलब मल्टीप्लाई 12% के। देखो भाई, परसेंटेज से तो परसेंटेज काट लिया, 6 से कट गया 3 बार और 6 से कट गया 2 बार, और 3 से जब इसको काटोगे तो ये 3 से कट जाएगा 25 बार। तो x बराबर कितना हो गया, 25 × 2 बराबर 50। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही था, बी ऑप्शन अपना, सेकंड ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। वो संख्या क्या होगी, 50 होगी। 50 का 18% 75 के 12% के बराबर निकलकर आ रहा होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जो कि है HCF और LCM का क्वेश्चन। HCF और LCM का क्वेश्चन, सवाल को पढ़ लीजिए। दो संख्याओं का LCM 1920 और HCF 16 है। अगर एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। दो संख्याओं का HCF जो है वो अपने को कितना दे रखा है, 16, और दो संख्याओं का LCM जो है वो कितना दे रखा है अपने को, 1920। LCM दे रखा है 1920। कह रहा है यदि एक संख्या 128 है तो बताइए दूसरी संख्या कितनी होगी। करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऑप्शन लिख लो एक बार में। पहला ऑप्शन 320 होगी, दूसरा ऑप्शन 260 होगी, तीसरा ऑप्शन 240 होगी और चौथा ऑप्शन 204 होगी। तो पहली बात तो ये कि इनमें से कोई एक अपना आंसर होगा। अगर एक संख्या 128 है तो दूसरी इनमें से होगी। तो अगर दूसरी संख्या इनमें से है तो वो किससे पूरी पूरी कटनी चाहिए, 16 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। HCF का मतलब क्या होता है, दी गई संख्याओं को जो पूरा पूरा काट दे। अब 16 से 320 कट रहा है, ये हो सकती है। 16 से 260 कट रहा है, ये नहीं हो सकती, ये नहीं कट रहा।
240 कट रहा है 16 से पूरा पूरा, जी हाँ कट रहा है, तो ये हो सकती है। फिर आया 204 है, जी नहीं ये संख्या नहीं है। इसका मतलब 320 और 240 इन दोनों में से कोई एक वो संख्या होगी। अब ये देखो 320 और 240 क्या 1920 को पूरा पूरा काटते हैं? 320 से जब 1920 में डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट रहा होगा, 240 से जब डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट रहा होगा। मतलब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना निकल के आएगा? 1920 निकल के आएगा। अगर यहां पे आप 320 आंसर लेके चलते हो तो पहली संख्या 128, दूसरी संख्या आपकी 320 हो गई। 16 से 200 दोनों संख्याएं आपस में कट रही हैं, लेकिन देखो 16 के अलावा कोई और ऐसी संख्या है क्या जो इनको काट देती है, बड़ी काटती है? 16 के अलावा एक बड़ी संख्या ऐसी है जो इन दोनों को पूरा पूरा काट रही होगी। क्लियर है? इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF क्या नहीं होगा? 16 नहीं होगा। तो बच गई कौन सी संख्या? 240। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? 240 अपना आंसर हो रहा होगा। कितना आंसर होगा? 240 अपना क्या आ जाएगा? आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शनल क्वेश्चन था, ऑप्शन से ही अपने को सॉल्व करके आना था। अगर HCF LCM के लगातार अपन सवाल पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि इतनी जल्दी मैंने ये किस तरीके से कर लिया होगा। अगला सवाल आपके सामने है और वो है आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका पार्टनरशिप का। X और Y ने एक व्यापार में क्रमशः 50,000 और 40,000 रुपए की पूंजी निवेश की। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात। अरे यार बहुत आसान सवाल है। ए ने 50,000 रुपए लगाए और बी ने 40,000 रुपए निवेश किए। ए ने और बी ने दोनों एक साल के अंत में कितना लाभ होगा उसका अनुपात पूछ रहा है। तो मैंने कई बार बताया है कि जिस अनुपात में पूंजी लगाई जाती है उसी अनुपात में उनको लाभ भी होता है। तो अगर मैं 4 जीरो से 4 जीरो काट लूं तो इन्होंने किस अनुपात में पैसा लगाया है? 5:4 के अनुपात में। तो इनको प्रॉफिट भी किस रेशो में होगा? इनको जो प्रॉफिट होगा वो भी 5:4 के अनुपात में प्रॉफिट हो रहा होगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल जल्दी से पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। फिर से सवाल फंसा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 9 और 18 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का सबसे छोटा क्वेश्चन है भैया। वो कह रहा है ए और बी कोई काम को 9 दिन और 18 दिन में करते हैं। तो दोनों का एलसीएम मैंने कितना ले लिया? 18 आ गया। ए एक दिन में एक काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम। तो 18 काम करने में कितने दिन लेंगे? 6 दिन का समय लेंगे। कितने काम करने में? 18 काम करने में। ये तो आप लोगों को समझ आता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल वो कह रहा है, अरे वाह अगला क्वेश्चन फंसा अपना किसका भाई? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। क्षेत्रफल पूछ रहा है आयत का। यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा परिमाप 20 है तो आयत का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। लंबाई चौड़ाई का रेशो दे रखा है, परिमाप दे रखा है, कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं अपन। आयत क्या होता है? एक 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर बराबर होती है। ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। वो क्या है? लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3x और 2x, 3:2 है। अगर इसका परिमाप 20 है तो परिमाप क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता करो। परिमाप होता है, परिमाप का फॉर्मूला चारों भुजाओं का योग। अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा, ये 2x है तो इसकी लंबाई भी 2x होगी, और जब योग करोगे 3 और 3 6, 2 और 2 4, और कितना परिमाप निकल के आ गया? 10x। और 10x परिमाप अपने को किसके बराबर दे रखा है?
20 के बराबर दे रखा है, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा निकल के 2 निकल कर आ रहा होगा। वो कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल के लिए x बराबर जब 2 रखोगे तो लंबाई हो गई 6 और x बराबर जब 2 रखोगे तो चौड़ाई हो गई 4। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई को जब चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल की यूनिट होती है, मात्रक होता है सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही निकल कर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, लॉजिकल क्वेश्चन है। इसके लिए तो आपको ज्योमेट्री की गहराई बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए। वो क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज का बाह्य केंद्र को अपन परिकेंद्र भी बोलते हैं, यदि त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर है तो वह त्रिभुज होगा। ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है? ध्यान रखिएगा, केवल और केवल एक ही ऐसा त्रिभुज है जो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, या मैं कहूं अधिक कोण त्रिभुज का बाह्य केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। तो इसमें करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाता? फर्स्ट ऑप्शन अपना सही होता कि अधिक कोण त्रिभुज का बाह्य केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल को पढ़िए जल्दी से। इस सवाल में तो अपने को कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उसका आंसर बताइए कितना आया। किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। ये कोई बस है, इस बस से 150 मीटर आगे कोई ट्रक जा रहा है। इस ट्रक को पार करने में वो 30 सेकंड का टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है? 30 सेकंड का टाइम लेती है। मैंने बताया है टाइम एंड डिस्टेंस, मैंने पढ़ा दिया। टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो 6 वीडियो डली हुई है, 0 to हीरो लेवल। अगर आपको बिल्कुल भी टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी समझ नहीं आता है तो एक बार सारी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक। 150 मीटर दोनों के बीच की दूरी है। अगर दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, अगर दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों एक दूसरे को पार करने में रिलेटिव स्पीड इस्तेमाल कर रहे होंगे और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी निकल के आएगी? x माइनस वाई। मतलब बस ने इस ट्रक को जब पकड़ा होगा, पार किया होगा, पास पहुंची होगी तो कितनी स्पीड से पहुंची होगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहुंची होगी। मतलब अगर x की वैल्यू 40 दे रखी है तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? यहां से अपन निकाल लेंगे। अब वो कह रहा है कि 30 सेकंड में 150 मीटर चला। अगर 150 मीटर जाने में वो 30 सेकंड का टाइम लेती है, 0 से 0 कट गया तो कितना ले रही होगी? 5 मीटर पर सेकंड। कितना ले रही होगी भाई? 5 मीटर पर सेकंड। अब इस मीटर पर सेकंड को किस में बदलना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किससे गुणा कर दोगे? 18/5 से। तो 5 से 5 कट गया, कितना हो गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा से ये इसको पार कर जाती है। अब मुझे निकालनी है ट्रक की स्पीड। y इधर आके प्लस का हो गया, 18 उधर जाके माइनस का हो गया, तो y बराबर 40 माइनस 18, यही होगा भाई। y बराबर 40 माइनस 18, और 40 में से 18 जब माइनस कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? 22 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड निकल कर आ रही होगी। कितनी निकल के आ जाएगी? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पढ़ लीजिए। अरे सॉरी, ये क्वेश्चन में बेटा 45 दे रखा है ना, 40 नहीं है, 45 है, माफ करना। तभी मैं कहूँ ऑप्शन कैसे मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे 45 है। कितना है?
45 है तो कितना निकल के आ जाएगा 27 आपका आंसर निकल कर आ रहा होगा। 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा 27। ठीक है, कोई बात नहीं, 40 होता अगर यहाँ पे तो 22 आता, अगर 45 है तो कितना आ रहा होगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रक की स्पीड निकल के आ जाएगी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है आपका। वो कह रहा है आपने किसी को कितना पैसा उधार दिया, समझना, आपने किसी को कितना पैसा उधार दिया कि ये पैसा अगर आप 5 वर्ष के लिए उधार देते तो आपको 540 रुपए वापस मिलते, ब्याज नहीं मिलता, वापस मिलते, इसमें ब्याज भी शामिल, सॉरी 520 रुपए वापस मिलते। लेकिन अगर आप इसी पैसे को 7 वर्ष के लिए उधार देते तो आपको जो पैसा मिलता वो कितना पैसा मिलता, 568 रुपए वापस मिलते। भाई अगर मैं किसी को 5 साल के लिए पैसा दे रहा हूं तो मुझे 520 मिल रहे हैं, 7 साल के लिए पैसा दे रहा हूं तो 568 रुपए मिल रहे हैं। मतलब जो मैंने 2 साल के लिए ज्यादा पैसा दिया उसमें मुझे ब्याज कितना ज्यादा मिला होगा, 40 रुपए का ज्यादा मिला होगा। समझ आती है, 2 साल में 40 रुपए का ब्याज आपको ज्यादा मिला होगा। अगर 2 साल में 40 रुपए ब्याज कमाते हो तो 1 साल में कितना ब्याज कमाओगे, 20 रुपए का ब्याज कमाओगे। 1 साल में 20 रुपए का ब्याज, अगर 1 साल में 20 रुपए का ब्याज तो इन 5 सालों में आपने ब्याज के कितने पैसे लिए होंगे, 100 रुपए लिए होंगे। 1 साल में 20 रुपए का ब्याज, 5 साल में 100 रुपए का ब्याज, तो 100 रुपए ब्याज जोड़ने के बाद उसने 5 साल बाद 520 रुपए वापस किए। इसका मतलब मुझसे कितने पैसे वो लेके गया था, 400 रुपए लेके गया था। मूलधन कितना निकल के आ जाएगा मेरा, 400 रुपीज मेरा प्रिंसिपल निकल कर आ रहा होगा। क्लियर है, रिपीट कर लो बेटा एक बार, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए प्यारे बच्चों जल्दी से। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। वो कह रहा है 1/x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। बहुत आसान सवाल है। वो कह रहा है अगर x बराबर 1/2 प्लस 1/2 हो तो बताओ 1/x किसके बराबर होगा। तो x की वैल्यू में फाइंड, इसको सॉल्व कर लेता हूं फिर उल्टा कर दूंगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा और 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो कितना हो गया 2/5। अगर x बराबर 2/5 है तो 1/x बराबर कितना होगा, 5/2 हो रहा होगा अपना आंसर 5/2। थर्ड ऑप्शन अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल एवरेज, औसत का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से और आंसर बताइए कितना आया। अपना अपना निकाल के जल्दी से रख लीजिए, ठीक है। 20 विद्यार्थियों का औसत वजन इतना है। एक विद्यार्थी जिसका वजन 35 किलोग्राम है, एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। 20 विद्यार्थियों का औसत वजन इतना किलोग्राम बढ़ जाता है। 20 स्टूडेंट हैं और 20 का जो औसत वजन है वो कितना बढ़ गया, 0.75 बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि एक आदमी जो 35 किलोग्राम का था ये चला गया और इसकी जगह कोई दूसरा आदमी आ गया। इसकी जगह कोई दूसरा आदमी आ गया। इस आदमी का वजन बताइए कितना होगा। अब यार औसत का मतलब होता है हर किसी का बराबर बराबर हिस्सा। अगर 20 लोगों में हर किसी का 0.75 बढ़ा है तो टोटल वजन बढ़ना कितना चाहिए। इस 0.75 को समझने के लिए मैं क्या कर लूं, 20 गुणा में 75/100 हो जाएगा 3/4। तो 4 से कट गया कितनी बार, 5 बार, और कितनी हो गया भाई 15 किलोग्राम वजन उसका ज्यादा होगा। मतलब पूरे औसत को अगर मिलाया जाए, हर किसी का वजन अगर 0.75 बढ़ रहा है तो 20 लोगों का कितना वजन बढ़ गया, 15 किलोग्राम। मतलब जो आदमी आएगा अगर उसका वजन 50 किलोग्राम होगा, 15 किलोग्राम वो वजन बढ़ा देगा तो हर किसी का औसत वजन कितना बढ़ जाएगा, 0.75। मतलब नए आदमी का जो भार होगा वो 50 किलोग्राम का होगा। क्लियर है।
इस तरीके का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल पढ़िए। सवाल है आपका, अरे वाह, नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के पेपर 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्या चक्कर है। दो संख्याओं का योग 40 है। मैं कह रहा हूं एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है और दोनों का योग कितना है, 40 है। और उन दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर अपने को दे रखा है कितना, 4 है। तो दोनों संख्याओं का समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर b से b कट जाएगा, 2a बराबर होगा 44 के, तो a बराबर हो जाएगा किसके, 22 के। अगर a बराबर 22 है तो b बराबर कितना होगा, 18, तब जाके दोनों का जोड़ कितना आएगा, 40। कह रहा था a और b का रेशो बताइए कितना होगा, 22 और 18। तो 2 से कट गया 11 बार और 2 से कट गया 9 बार, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:9। कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। चलो अगला सवाल पढ़िए। जी हाँ, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का, ठीक है, या कह लीजिए कि क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है, कुछ भी कह सकते हो। पढ़ा आपने क्वेश्चन, क्या कह रहा है, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए, एक तार है, इस तार को मोड़ के मैंने क्या बना लिया, वर्ग बना लिया, और इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 121 है। मुझे पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। अगर भुजा का वर्ग किया 121 आया तो इसका मतलब भुजा कितनी होनी चाहिए, 11। और वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। इसका मतलब 11 11 11 11। अगर मैं इसको यहां से तोड़ के सीधा कर दूं तो एक तार बन के आ जाएगा और इस तार की लंबाई कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर होगी। मेरी बात समझ पाए, तार की लंबाई कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर होगी। जिस तार से इस वर्ग को बनाया गया था वो तार कितना लंबा होगा, 44। वो कह रहा है अब इस वर्ग को मोड़ के अपन ने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया, और बताइए इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो भाई अगर मैं इस तार को मोड़ के एक वृत्त बना रहा हूं तो वृत्त की क्या बन के आएगी, परिधि बन के आएगी। क्या बन के आएगी, वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस। और परिधि कितनी दे रखी है, 44। परिधि होती क्या है, 2πr बराबर किसके है, 44 के है। तो 2 गुणा में इसकी वैल्यू होती है बेटा 22/7 गुणा में r बराबर 44। तो देखो 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया तो r बराबर 7 इधर चला जाएगा, तो त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी, 7 निकल के आ जाएगी। उसी तार से 44 सेंटीमीटर लंबे तार से अगर कोई वृत्त बनाया जाए तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर उसकी रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा मिक्सचर एलिगेशन का, या समझ लीजिए क्वेश्चन है रेशो का। किसी भी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सवाल को पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। मदिरा और पानी वाले 80 लीटर के मिश्रण में वाइन और वाटर का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर है 80 लीटर का, ठीक है। 60% क्या है, मदिरा है। तो 80 में अगर टोटल मिक्सचर आपका 80 लीटर का है और उसमें 60% आपकी मदिरा है, तो मदिरा कितनी होगी, 48 लीटर मदिरा होगी। 80 में से अगर 48 मदिरा है तो 32 लीटर क्या हो जाएगा, आपका पानी हो जाएगा। यहां तक तो बहुत इजी चीज थी। कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में 50% मदिरा हो। कितना पानी और मिला दिया जाए, वो क्या कह रहा है, इसमें कितना पानी में मिला दूं ताकि नए मिश्रण में जो मदिरा निकल के आए वो कितनी निकल के आए, 50%। इसका मतलब अगर टोटल मिक्सचर 100 लीटर का है तो दोनों क्या होने चाहिए, 50%। अगर 50% पानी, वो कह रहा है
इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 50% मदिरा हो जाए। अगर 50% मदिरा है तो बचा हुआ 50% पानी होगा। अगर वाइन 48 है तो वाइन तो अभी भी 48 ही रहेगी, क्योंकि वाइन नहीं मिला रहे अपन, क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। और दोनों की मात्रा अगर बराबर बराबर कर लूं तो दोनों 50-50% के हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं इसमें 16 लीटर पानी मिला दूं तो ये भी कितने लीटर का हो जाएगा, 48 लीटर का हो जाएगा, और दोनों की मात्रा 50-50% आ जाएगी। इसका मतलब कितने लीटर पानी मिला दिया जाए, 16 लीटर पानी मिला दिया जाए। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सवाल है 61 नंबर का क्वेश्चन, मतलब आपके पेपर का 61 नंबर का क्वेश्चन, अपना तो शायद 20-22 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। चलो बेटा पढ़ लो क्वेश्चन को। ए और बी का अनुपात 4:5 है, बी और सी का अनुपात 2:3 है। तो ए का मान अगर 800 है तो बी का मान निकालिए कितना होगा। तो सबसे पहले ए, बी और सी इन तीनों का अनुपात अपने को एक साथ निकालना होगा। ए और बी का अनुपात दे रखा है 4-5 और बी का अनुपात दे रखा है सी के साथ 2-3। तो अपने को पता है खाली जगह पे मैं पड़ोसी संख्या भर देता हूं, 5 यहां भर दिया, 2 यहां आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15। अगर पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 10 है, तो तीसरी संख्या 15 होगी। वो कह रहा है ए का मान 8 नहीं है, ए का मान कितना है, 800 है। अगर ए 100 गुना ज्यादा है तो सी भी कितने गुना ज्यादा होगा, 100 गुना ज्यादा होगा। सी कितना निकल के आ जाएगा, अपना 1500 निकल के आ रहा होगा। सी कितना आ रहा होगा प्यारे बच्चों, 1500 निकल के आ जाएगा अपना क्या, सी। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, अपन ने जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है लाभ और हानि का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर निकल के आएगा 5%। मैंने देखते ही बता दिया, इतनी ही जल्दी आपको होना चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। मतलब अगर कोई वस्तु आप 20 रुपए की खरीद के लाते हो तो आपने उस वस्तु को 21 रुपए का बेच दिया होगा। इसका मतलब जो आपको लाभ हुआ वो 1 रुपए का लाभ हुआ, और लाभ और हानि हमेशा लागत मूल्य पर निकाली जाती है। परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और 20 से 100 कटने में 5 बार कटेगा तो कितना प्रॉफिट निकल के आ गया, 5% का अपने को इस पूरे सौदे में क्या होगा, लाभ हो रहा होगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वो कह रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक देय हो, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो। आपने किसी को 3000 रुपए उधार दिए और वो आपको 3993 रुपए वापस देता है। कितने साल में, 3 साल में। तो कह रहा है कि दर निकालिए कितनी होगी। ठीक है, तो दर कैसे निकालें, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है तो मूलधन और मिश्रधन के बीच में हर सवाल में हमेशा और हमेशा 1 साल का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब 1 साल का ब्याज अपने को पता होना चाहिए। मूलधन और मिश्रधन के बीच में अंतर कितना दे रखा है, 3 साल का। यही मूलधन और मिश्रधन के बीच में अंतर कितना निकालना है, 1 साल का। तो 3 साल से 1 साल का अंतर निकालने के लिए मैं क्या कर दूं, इनका क्यूब रूट निकाल दूं, घनमूल। अब 3000 का घनमूल तो होता नहीं है, इसका मतलब 3 से इसको काट लिया 1000 बार और 3 से इसको काट लिया 1331 बार। तो 1000 का घनमूल होगा 10, 1331 का घनमूल होगा 11। अगर 10 रुपए 11 रुपए हो गए तो 1 रुपए का ब्याज मिला आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन रेट परसेंटेज विल बी 10%। तो आपकी जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर आएगी वो 10% आएगी।
आपने किसी को अगर 3,000 रुपए 3 साल के लिए उधार दिए हैं तो 10% की दर से उधार दिए होंगे, तब जाके आपको 3,993 रुपए वापस मिल रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है भाई। अरे वाह, सवाल 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 आखिरी सवाल आपके पेपर का, और वो गणित का, और बहुत अच्छा सवाल। पूरे पेपर में केवल एक ही सवाल बहुत ही जरूरी है और वो यही सवाल है। 2/3 ए का, बी का 75% और सी के 0.6 के बराबर है, तो ए, बी और सी बराबर कितने होंगे? देखो वो क्या कह रहा है, ए का अगर मैं 2/3 निकालू, बी का अगर मैं 75% मतलब 75/100 निकालू बराबर, और C का अगर मैं 0.6, इसका मतलब इसको मैं लिख लूं 6/10 कर लूं, तो आपस में तीनों क्या हो जाते हैं, बराबर बराबर। देखो 25 से काट लिया 3 बार और 25 से काट लिया 4 बार। जब कभी किसी सवाल में, और यहां अपने को निकालना क्या है, ए का, बी का और सी का, तीनों का अनुपात निकालना है। मतलब मुझे ए की वैल्यू अलग चाहिए, बी की वैल्यू अलग चाहिए और सी की वैल्यू अलग चाहिए, तभी मैं तीनों का अनुपात निकाल सकता हूं, अदरवाइज मैं अनुपात नहीं निकाल पा रहा हूं। यही बात है भाई। देखो अब जब कभी किसी क्वेश्चन में 3 वैल्यू आपस में बराबर बराबर है, तो अपन क्या करते हैं, उन तीनों के बराबर एक ऐसा अनुपात, एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो उन तीनों के बराबर बराबर होगी। तो मैंने मान लिया कि इन तीनों के बराबर क्या मान लिया, के मान लिया। के एक ऐसी संख्या है जो इसके भी बराबर होगी, इसके भी बराबर होगी और इसके भी बराबर होगी। देखो इसको सॉल्व कर लें, 2 से 3 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया। अगर ए का 2/3 के बराबर है, बी का 3/4 के बराबर है, सी का 3/5 के बराबर है, तो यहां से अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी हो तो बेटा ये हो जाएगा 3k/2। यहां से अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा 4k/3, और यहां से अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा 5k/3। अगर आपको अनुपात गहराई में समझना है तो अनुपात की वीडियो 6-7 वीडियो मैंने डाल रखी है, रेशो की भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अनुपात की, हर किसी एग्जाम के लिए जरूर देख लीजिएगा उनको। ए बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ए की वैल्यू कितनी रख दी, 3k/2, बी की वैल्यू रख दी 4k/3 और सी की वैल्यू रख दी 5k/3, और तीनों का क्या निकाल लिया, अनुपात। अनुपात निकालने के लिए के से के कट गया, एलसीएम लिया 6 आया, 2 से कट गया 3 बार, 3 3 9, 3 से कट गया 2 बार, 2 चौक 8, 3 से कट गया 2 बार 10, तो कितना आ गया 9:8:10। क्या निकल के आ गया आपका रेशो 9:8:10 आपका अनुपात निकल कर आ रहा होगा। सही है भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था, पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सब इंस्पेक्टर के पेपर में मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ये हुआ अपना पेपर। कल फिर अपन 29 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसमें लिंक है, उस लिंक को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो आज की क्लास का पीडीएफ है वो भी उसमें मिल जाए। इंग्लिश की क्लास का जो सुबह इंग्लिश की क्लास होती है, शाम को अपनी किसकी क्लास होती है, मैथमेटिक्स की क्लास होती है। इंग्लिश की क्लास लगभग 8 से 9 के बीच में आपको मिल जाया करेगी और मैथमेटिक्स की क्लास 3 से 4 या 4 से 5 के बीच में आपको मिल जाएगी, ताकि आपको पढ़ने के लिए पूरा समय मिल जाए। ठीक है, इसी बीच में जीएस अपन शुरू करेंगे और जीएस का 2-3 दिन बाद जीएस के वीडियोस भी आपके सामने आने लगेंगे और उसका भी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा कि जीएस की वीडियो जैसे ही जीएस के सर फ्री होंगे, जिस टाइम पे वो क्लास लेने के लिए आ रहे होंगे उसी टाइम पे अपन उसको सेट करके आपको दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल नई जानकारी के लिए और बहुत कुछ नया सीखने के लिए। धन्यवाद।